2024 के लिए जैसे हमने सुना कि बहुत भारी साल है, तो क्या 25 उससे भी ज्यादा? पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा। सबके लिए अलग। सबके लिए अलग अलग। फेथ, बिलीव, साइंस। जब आप जानते नहीं तो नकार कैसे सकते। अगर हमारे पास किसी की कुंडली नहीं है तो हम उनके रिलेटिव की कुंडली से भी पता कर सकते हैं। जज आपके सामने होगा तो आपको किस तरह से बात करनी है, जब आप कोर्ट के अंदर जाएंगे तब किस तरह से जाना है। आपने कहा था कि अगले साल तक आप इतना रो लोगे कि आपके आंसू भी सूख जाएंगे। पर ये क्रिएशन ऑफ नेगेटिविटी थी। ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ आपके क्लाइंट के साथ में या आपके आसपास में जो आपको हमेशा के लिए याद रह गया? उनकी जो सिग्नेचर है वो सिग्नेचर में अपने आप को पूरा काट रहे थे। जी। उनकी प्रोफाइल पिक देखेंगे, उसमें उन्होंने 2 गन अपने सिर पे लगा रखी है, क्योंकि साबर मंत्र को सिद्ध करना जरूरी होता और कई बार क्लाइंट सिद्ध नहीं कर पाता। इतनी सारी एनर्जी के साथ आप काम कर रहे हो, इतने सारे इंसिडेंट आपके साथ में हुए, कभी इन सब चीजों का प्रभाव आपको खुद के ऊपर लगा? आपकी ओरा स्ट्रांग है ना, जी। तो कुछ नहीं होगा। वो कभी भी ये हमें नहीं बोलेंगे मेडिकल कंडीशन है या कुछ ऐसी प्रॉब्लम, हमेशा वो ये बोलेंगे किसी ने आपके ऊपर कुछ करवा दिया है, काला जादू। उनको ये नहीं मालूम सही है या गलत है, वो इंटेंशन को कंप्लीट करना ही उनका टास्क है। सही कर सकते हैं, इसका तोड़ है, इसको रोक सकते हैं। बिल्कुल तोड़ सकते हैं। हमारे पास कवच हैं कई। नमस्कार, खमागनी, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम आप सभी का जरा हटके टॉक के एक और जबरदस्त एपिसोड में। मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त सपना मनोहर। आज हम लेके आए हैं एक बहुत ही इंसाइटफुल एंड यूनिक डिस्कशन जो कि स्पिरिचुअल भी है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे प्राचीन साइंस की जो कि हमारी आज की दुनिया में भी उतना ही रेलेवेंट है जितना वेदों के समय में था, जो कि है एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु। वो कहते हैं ना कि ग्रहों और नक्षत्रों का असर भी हमारे जीवन पे पड़ता है। अगर इन्हें ठीक समय पर हम अच्छे से समझ ले तो इनका हमारे जीवन पे बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है। हवाओं का रुख, समय का ताल और हमारे अच्छे कर्म, ये सभी मिलके हमें एक अच्छा जीवन जीने के लिए प्रेरित करते हैं। और आज हमारे साथ हैं एक ऐसे ही एक्सपर्ट जो अपने ज्ञान और तजुर्बे के जरिए हजारों लोगों के जीवन में सुकून और पॉजिटिविटी लेके आए हैं। तो आइए स्वागत करते हैं हमारे गेस्ट श्री मनोहर राठौड़ जी का। मनोहर जी प्रोफेशनली जयपुर के एक रेपुटेटेड फर्म में प्रोजेक्ट मैनेजर है, लेकिन उनका असली शौक है, जुनून है एस्ट्रोलॉजी और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में। उन्होंने इस फील्ड में अपने 15 साल दिए हैं और आज वो एस्ट्रोलॉजी, पाम रीडिंग, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, सबर मंत्र में अपनी खूबसूरत पहचान बना चुके हैं। मनोहर जी का ये गोल्डन हार्ट और इनका कमिटमेंट सिर्फ एस्ट्रोलॉजी और वास्तु तक सीमित नहीं है, लेकिन लोगों के जीवन में आशा और प्रगति लाना ही इनकी असली पहचान है। और वैसे भी इनका सफर और एस्पेक्टिव हमें यही सिखाता है कि अगर हमें भी अपने अंदर के उजाले को ढूँढने की कोशिश करें तो ज़िंदगी का सफ़र और भी रंग-बिरंगा और मीनिंगफुल हो सकता है। क्या आपको पता है आपके नाम का पहला अक्षर भी एक कहानी बताता है? ये फिर घर के अंदर की वास्तु आपके मन और तन पर कितना असर डालते हैं? आज हम यही सब बातें डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि कैसे ये सब चीज़ें हमारी डेली लाइफ को इम्पैक्ट करती है। तो बिना किसी देर के चलिए स्वागत करते हैं मनोहर राठौड़ जी का। मनोहर राठौड़ जी, हमारे ज़रा हटके टॉक शो में आपका बहुत स्वागत है और थैंक यू। अपना टाइम देने के लिए आपका दिल से शुक्रिया। तो थोड़ा आप हमारे व्यूअर्स को कुछ अपने बारे में बताना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं मनोहर राठौड़ एंड मैं एक इटालियन ग्रुप है जिसके अंदर मैं एक फ्रीलांसर की तरह काम करता हूँ। ये तो मेरी एक प्रोफेशनल लाइफ है। इसके अलावा मैं अकल्ट साइंस में काफ़ी शुरू से ही काफ़ी इंटरेस्टेड रहा हूँ और एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, ग्राफोलॉजी, स्वर साइंस, ये सारी चीज़ें विधा है हुँ। अकल्ट साइंस की, इस पे मैं काम करता हूँ और इसी से लोगों की हेल्प करने की कोशिश करता हूँ। मनोहर जी, हमारा पॉडकास्ट स्टार्ट हो उससे पहले मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु के अंदर आपका सफ़र कैसा रहा है अभी तक? और इस फील्ड में आप क्या आपने फेस किया या कैसे आपने स्टार्ट किया? इस सवाल का एक सिंपल सा जवाब है कि व्हाट इज योर बिलीफ एंड वैल्यू। तो बिलीफ कहाँ से आएंगे? मेरे सराउंडिंग एनवायरनमेंट से। जो मेरा जन्म हुआ राजस्थान के वेस्ट राजस्थान में हुआ है, चूरू जिले के पास में ही मैं रहता हूँ। ओके। तो वहां पर जब गर्मियों की छुट्टियों में जाते थे तो यही कहानियां आती थी कि सुपर नेचुरल पावर के बारे में, आपके मिरेकल्स के बारे में। तो ये सब चीजों के लिए जानने की उत्सुकता जिसे बोलते हैं कि आई वांट टू नो अबाउट दिस। तो इन चीजों को जानना चालू किया क्योंकि बिलीफ क्रिएट हो गया था। जी। तो बिलीफ क्रिएट हो गया तो इन चीजों को जानने की कोशिश करी। पहले बुक से, आई थिंक मैं जब 12th में था तब से ही मैंने उसको रीडिंग्स करना चालू कर लिया। बुक से कुछ कंटेंट देखे, कुछ चीजें देखी और उसको एनवायरनमेंट में कोशिश करे किया लोगों के साथ कि ये चीजें काम करती हैं या नहीं। देखा ये चीजें वर्क कर रही हैं।
तो आप कहना चाह रहे हैं कि आपका शुरू से खुद ही रुझान था इस तरफ? हाँ, ये कह सकते हैं कि जो एक एनवायरमेंटल थिंग थी, वो शुरू से ही मुझे मिली। मेरा रुझान था, इसीलिए मैं इस तरफ आगे बढ़ा। तो ये जान के काफ़ी अच्छा लगा मनोहर जी कि आपका शुरू से जो आपका जुनून था, पैशन था, जो आप ये करना चाहते थे, उसी फ़ील्ड में आप आगे आए। तो अभी मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि इस पूरे करियर में या जब से आपने ये चीज़ में अपना रुझान दिखाया, शुरू किया, ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ आपके क्लाइंट के साथ में या आपके आस-पास में, जो आपको हमेशा के लिए याद रह गया? हाँ, कुछ चीज़ें काफ़ी चीज़ें एक साथ होती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिसके साथ मैं बताना चाहूँगा, शेयर करना चाहूँगा इसमें। बिल्कुल। एक जो लेडी थी मेरे पास आई थी एक हॉरोस्कोप लेके कि थोड़ा मेरे बारे में बताइए, उनको कुछ मैंने बताया। जी, बताने के बाद सारी चीज़ें हो गई एंड लास्ट जब वो जाने लगी तो मेरा एक ही था कि आपकी जो या तो हस्बैंड है या ब्रदर हैं, दोनों में किसी एक को प्रॉब्लम्स चल रही हैं या चलेंगी। तो लास्ट में देखने के बाद सर आपने मुझे बहुत कुछ चीज़ें काफ़ी कुछ सही बता दिया, पर मेरा एक ही जिस पर्पज़ के लिए आई थी मैं यही देखना चाह रही थी आप पकड़ पाते हैं या नहीं। आपने वो चीज़ें पकड़ी हैं इसलिए मैं डिटेल में आती हूँ। तब उन्होंने बताना चालू किया कि जो मेरा भाई है किसी कोर्ट केस में फँसा हुआ है और 90% चांस है कि वो बाहर नहीं आ पाएँगे। तो आप क्या उनका देख सकते हैं? तो मैंने कहा उनकी कुंडली उनके पास नहीं थी। तो मैंने कहा ठीक है मैं आपकी कुंडली से देखता हूँ और दूसरा प्रश्न कुंडली को मैं यूज़ करवाता हूँ। जी। दोनों के कॉम्बिनेशन से मैंने देखा और उसी वक़्त मैंने प्रेडिक्ट किया कि इस डेट से इस डेट के बीच में अगर डिसीज़न आएगा तो आपके फ़ेवर में होगा। तो आपके अनुसार अगर हमारे पास किसी की कुंडली नहीं है, तो हम हुँ। उनके रिलेटिव की कुंडली से भी पता कर सकते हैं? बिल्कुल, बिकॉज़ दिस इज़ यू आर द पार्ट ऑफ एनर्जी बंडल। आपके साथ आपके रिलेटिव, सराउंडिंग हुँ। सिचुएशन सारी आपके साथ जुड़ी हुई हैं। तो बिल्कुल आपसे आपके भाई का, आपके हस्बैंड का, आपके बच्चों का, सबका देखा जा सकता है। आपके रिलेटिव्स की भी जानकारी मुझे मिल सकती है। तो क्या रहा उनका रिज़ल्ट आपको पता हाँ, चला? रिज़ल्ट्स जब ये रहा तो एक तो सिंपल रिज़ल्ट था कि हाँ, हो जाएगा। लेकिन डिपेंड करता है कि जो मेरे पास आया है उसका मेरी एक ही लाइन पे जो मैंने एक ही लाइन में प्रेडिक्ट किया उस पे उसको फ़ेथ था या नहीं। ओके। तो फ़ेथ क्रिएट करने के वो यही बार-बार बोले सर मैं कितने भी पैसे दे सकती हूँ पर आप मुझे कोई रेमेडी बताइए। तो जी। मुझे ये लगा कि ये इस लाइन पे जो मेरे है बिलीव नहीं कर पा रही हैं, हुँ। इनको इस तरफ लाने के लिए मैंने क्या किया उनको कुछ मंत्रास दिए, सावन मंत्र सिद्ध करने के लिए दिए। जी, कि मैंने किया आप इन पे थोड़ा-सा काम कीजिए। ओके। उन्होंने उस पे कुछ काम किया एंड कुछ मैंने स्वर साइंस जो है स्वर विधा उसके हिसाब से बताया कि जब जज आपके सामने होगा, तो आपको किस तरह से बात करनी है, जब आप कोर्ट के अंदर जाएँगे, तब किस तरह से जाना है, जी, आप जब कोर्ट के रूम में जाएँगे तब आपको क्या करना है। तो ये सारा हुआ आई थिंक 5 बजे के आस-पास उनका फ़ोन आया कि सर जैसा आपने किया था बिल्कुल वैसा हुआ एंड 95% चांस ये थे कि हम बाहर नहीं आ पाएँगे। हुँ, पर जो जिसकी गवाही आनी थी वो नहीं आया एंड जज वाज जो हमने उसको बताया जज हुँ, को वो उससे हमसे काफी कन्विंस हुआ और हमारा केस हमारे फेवर में आ गया। तो मैं एक चीज बताना चाह रहा हूँ कि जैसे आपने की चीज ऑर्डर किया आपने पिज्जा ऑर्डर किया बट जी, यू हैव टू गो ऑन योर डोर टू टेक बिल्कुल, इट। उसको लेके तो हमें लेके तो आना आना ही है। पड़ेगा। जी, तो आपके जो माइंड को उसके लिए रेडी होना पड़ेगा कि समथिंग इज गोइंग टू बी पॉजिटिव। कई बार इंडिया और बाहर के क्लाइंट्स में ये डिफरेंस आता है। इंडियन क्लाइंट्स क्या करता है नॉर्मली उसको जब तक बहुत टिपिकल करके नहीं देंगे नहीं देंगे, वो मानेगा नहीं। नहीं मानेगा। और बाहर वाला एक ही लाइन के वर्डिक्ट्स को समझ जाता है और आपको फेथ करता है सारी चीज बिलीव का ही है। अच्छा मनोहर जी, आपने जैसे अभी बोला फेथ, बिलीव, साइंस अगर हम नॉर्मली देखें तो बहुत से लोग इस चीज़ में बिलीव भी करते हैं और बहुत से लोग आज के टाइम पे ऐसे हैं जो बोलते हैं कि ये किस ज़माने की बातें हैं, साइंस जी को मानिए। जी। तो आपको क्या लगता है कि ये चीज़ वास्तविकता में हमारे जीवन में सच है या फिर सिर्फ़ हमारे मन का वहम है या जैसे हम बोल सकते हैं कि हम इंडियन सोचते हैं कि जो हम सोचते हैं वही सच है? आपने पूरी दुनिया घूमी है नहीं, पूरी दुनिया तो तो नहीं आप घूमी है। कैसे बोल सकते हैं नहीं है या है। तो ओके, उनसे यही है मेरा जवाब यही है जी, कि किसी चीज के होना नहीं होने के लिए आपको उसको जानना जरूरी है। जब आप जानते नहीं तो नकार कैसे सकते हैं। और ये एक्सपीरियंस का फील्ड है एनर्जी का फील्ड है। आपको कॉन्शियस माइंड से वो चीजें नहीं दिखेंगी। जैसे अभी बोले हैं कि आप एक्सरेज होती हैं तो जी। आंख से देखेंगे तो बोलेंगे नहीं होती। बिल्कुल, जैसे कहते हैं कि सच है तो झूठ भी है और अगर सुबह है तो शाम भी है। तो वैसे ही अगर हम साइंस को मानते हैं तो इसमें भी साइंस है और हमें उसको भी सुनना चाहिए, समझना चाहिए। तो मनोहर जी अभी आपने बताया कि सबर मंत्र और आपने मुझे भी कई बार इसके बारे में बताया है। जी वो आगे हम बात करेंगे कि मैं इनसे कैसे मिली, मेरे जीवन में इनका क्या योगदान रहा है
और योगदान तो नहीं कहूँगी मैं, लेकिन बोलूँगी कि एक शायद नई लाइफ़ ही जीने को मुझे मिल रही है। शायद 3 से 4 महीने पहले हमने बात शुरू करी होगी। हाँ, यस। हाँ, जहाँ उस टाइम पे मेरी ज़िंदगी में क्या चल रहा था और आज क्या है, वो भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं सबर मंत्र ही पूछना चाहूँगी आपसे, क्या है? आप कई बार इसके बारे में मुझसे बात करते हैं, अभी भी आपने बोला। साबर मंत्र अगर हम एक ओके, साबर है, नहीं, साबर मंत्र। साबर मंत्र एक तरह से है, ये काफ़ी पुरानी विधा है, जो कि नॉर्मली पहले संस्कृत मंत्र चलता था, जी, उसके बाद इन मंत्रों को पंडितों के पास थे, फिर लोकल में ये कन्वर्ट हुए। जी, तो जहाँ तक है शिवा की तरफ से आए, गोरखनाथ जी ने दिया, फिर आगे चलते-चलते चले गए, इस तरह से ये साबर मंत्र का रोल आता है। आप इसे बोल सकते हैं ब्लैक मैजिक का एक पार्ट कह सकते हैं, ओके, ठीक है? एंड क्योंकि जब भी कोई तंत्र होगा, जी, तो तंत्र में एक तो आपको एक यंत्र चाहिए, एक मशीन चाहिए और मशीन के साथ उसके साथ अंदर एक एनर्जी चाहिए। ओके, तो आप साबर मंत्र को एक तरह से आप एनर्जी बोल सकते हैं। उस एनर्जी से जब आप साबर मंत्र को सिद्ध करते हैं तो आपके आसपास जो एनर्जी होती है, जी, जो देव होता है, वो एक्टिव हो जाएँगे और उस एक्टिवनेस के साथ जो भी इंटेंशन आप आगे भेजते हैं वो इंटेंशन आपका पूरा हो जाता है। हो सकता है साबर मंत्र आप पैसे के लिए करते हैं, कई बार आपकी गृहस्थ लाइफ अच्छी करने के लिए जी। करते हैं। तो ये जो मंत्र एक बार आप इतने बार प्रणाम करने से एक विधि से वो सिद्ध हो जाता है। आपके सराउंडिंग्स अभी बोलते हैं ना, कई लोग बोलते हैं होता नहीं है, कोई नहीं होता। जी। तो ये होता है अभी हम यहाँ बैठे हैं हुँ, ना, हुँ। तो हमारे सराउंडिंग्स एनर्जीज़ हैं, जिन्हें हम देख नहीं पा रहे हैं। जब मंत्रों का उच्चारण होगा तो जो जो देव इससे कनेक्टेड है, जी। वो उसको कनेक्ट करेगा और जहाँ उसको ले जाना है, वहाँ वो ले जाएगा। तो सो आप ये हर क्लाइंट को देते हैं या कोई पर्टिकुलर ऐसा नहीं, आपको नहीं, नहीं, केस लगता है ये कि जब केस कब ज़्यादा उलझा हुआ रहता है क्योंकि साबर मंत्र को सिद्ध करना ज़रूरी होता है और कई बार क्लाइंट सिद्ध नहीं कर पाता, तो हमें ही उसकी जगह कई बार रोल प्ले करना पड़ता है, तो एनर्जी एक्सचेंज इसमें आपने इम्पोर्टेंट हो शायद एक जाता है। बार मुझे कहा था कि आप नहीं कर पा रही हैं, तो मैं आपके बिहाफ़ ये पे आपको करता करूँ। हूँ। जी, तो मुझे याद उसमें एनर्जी एक्सचेंज होता है एंड वी हैव टू टेक सम प्रोटेक्शन एंड ऑल दिस थिंग्स। तो मनोहर जी, अभी जैसे आपने बोला कि मंत्रों के द्वारा हम ये सब कुछ कर सकते हैं। हुँ, लेकिन हम अगर बात करें कि आज के टाइम पे हम अगर किसी के पास जाते हैं, कुछ जी, पूछने के लिए, अगर मैं आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ कि बोलते हैं कि हमारे घर किसी ने कुछ करवा दिया, काला जादू जो कि बहुत आजकल आप सुनने को जी। मिलता है। थोड़ी-सी भी परेशानी हुई तो हमें लगता है कि किसी ने कुछ करवा दिया है हमारे ऊपर, काम बँधवा दिया है। तो उस कंडीशन में अगर हमें बताते हैं कि आप ये पूजा करो या फिर आपको ऐसे-ऐसे करवाना पड़ेगा, तो क्या आपको लगता है कि वो चीज़ें सही होती हैं? अब डिपेंड करता है कि केस क्या है, ओके, क्योंकि सारा गेम चलेगा एनर्जी पे। जी, अब एनर्जी को मैं एक सिंपल सा वर्ड यूज़ करूँ कि ऑल द थिंग्स सराउंडिंग्स यू आर द पार्ट ऑफ द गॉड। आपके अंदर भी गॉड पार्टिकल है, पर डिपेंड करता है आप किस हद तक उसे पहचानते हैं और किस लेवल तक उसे बढ़ा सकते हैं। आपको अपने पर ही यकीन नहीं है, जी, दिक्कत ये आती है। तो ठीक है, आप फिर सहारा लेते हैं किसी पंडित जी का या जी, किसी का, फिर वो उस तरीके से करते हैं। एंड हॉरोस्कोप अगर मैं आपकी जैसे आप मेरे पास आते हैं, आपकी हॉरोस्कोप मेरे पास है, मैं उस हॉरोस्कोप को देख रहा हूँ, ठीक है, मैं बोलता हूँ आपको ऐसे करना वैसे करना, योग को कैसे घटित करना, एनर्जी को कैसे चैनलाइज करना, वेरी इंपॉर्टेंट द थिंग्स। ये नहीं है कि ये ग्रह कमजोर है, क्योंकि आपकी जैसे ही कुंडली मेरे पास आएगी मुझे पता चल जाएगा, इट्स लाइक ब्लड रिपोर्ट या एक्सरे रिपोर्ट। जी, तो आप में क्या चीज कम है और क्या चीज ज्यादा है, जो चीज कम है या ज्यादा उस हिसाब से मुझे पता लग जाएगा इनका पिच क्या है, खेलेंगे किस पॉइंट पे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं चीज बढ़ा दूंगा, जी, पर मुझे मालूम है आपका मरकरी वीक है, यानी जी, मैनेजमेंट आपका थोड़ा सा हुँ, वीक में रहेगा, कम्युनिकेशन हुँ, वीक हुँ, हो सकता है, तो मैं जी, आपको कोशिश करूंगा कि किसी इंटरव्यू में नहीं फंसाऊंगा। जी, ठीक है, जैसे कई बच्चे बोलते हैं कि सर मेरे को जॉब नहीं लग रहा, तो जैसे मरकरी वीक है, रेट्रो है, तो मैं बोलूंगा यार आप इंटरव्यू दोगे तो प्रॉब्लम आएगा, कोशिश करो इंटरव्यू आपका अवॉइड हो जाए जी, या किसी ऐसे जॉब में जाओ जहाँ पर ये चीजें कम हो। तो मुझे पता चल गया इसके अंदर क्वालिटी क्या है। अब उस क्वालिटी के साथ उसको खेलना कैसे है, वो मैं उसको बता सकता हूँ। अब आपने क्वेश्चन पूछा था कि कई लोग जैसे तंत्र मंत्र ये करते हैं, जी, हाँ, एनर्जी आपकी आती है बट आपकी ऑरा स्ट्रांग है ना, जी। तो कुछ नहीं होगा। डिपेंड है आपके घर में आप किसको अंदर आने को, आपके घर के दरवाजे खुले हैं तो कोई भी अंदर आ सकता जी, हम जैसे देखते हैं कि कोई बोलता है कि हमारे घर किसी ने कुछ करवा दिया। है। अगर घर में 5 मेंबर है, उसमें से सिर्फ 2 परेशान हैं, हुँ। 3 तो नहीं हो रहे हैं। यही मैं कह रहा हूँ ना, डिपेंड ऑन योर ऑरास। ओके। अगर आपने अपने घर को, मैं यही तो कह रहा हूँ ना कि हुँ, हुँ। जैसे
अभी बात ही चल रही थी शायद इधर ही एक स्टाफ से। जी, तो उनसे यही बात हुआ था कि जैसे घर में नई गाड़ी आती है तो हम उसकी पूजा करते हैं, ठीक है? नए मकान में घुसते हैं, पूजा करते हैं, तो क्या करते हैं हम? एक इंटेंशन क्रिएट करते हैं घर की बिल्डिंग के साथ। अगर आप मुझसे ये पूछो कि घर में अगर वास्तु करवाना है एक नॉर्मल आदमी के लिए, एक वास्तु होगा तो क्या होगा? तो जी, मैं ये नहीं बोलूँगा कि आपके घर के 5 एलिमेंट बैलेंस होना चाहिए, उसकी जो डायरेक्शंस हैं वो बैलेंस होनी चाहिए, उसकी 45 देवता बैलेंस होने से वास्तु पुरुष ठीक होना, ये तो सारे टेक्निकल वर्ड्स हैं, वो आप नहीं कर पाएँगे। तो मैं क्या बोलूँगा, आप 2 मिनट बैठिए जी। अपने साथ, अपने घर की एनर्जी से आप बातें कीजिए एंड उनको बोलिए अपने प्रोटेक्शन के लिए, वेल्थ के लिए, हेल्थ के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए बात कीजिए। आप देखिए 10 से 15 दिन में आपके पूरे घर की एनर्जी बैलेंस होना चालू हो जाएगी। तो मनोहर जी, जैसे अभी आपने बताया कि हमेशा आप ये चीज़ें नहीं बताते हो, किसी को आप ये भी बताते हो कि आपकी ये चीज़ प्रॉब्लम हो रही है या जी, फिर मेडिकल इश्यूज़ भी हो सकते हैं, जैसे जी, हम जी, कई बार सोचते हैं कि किसी ने कुछ करवा ही दिया। जी, बट आप देखोगे हम लोकल अगर किसी के पास जा रहे हैं, तो जी। वो कभी भी ये हमें नहीं बोलेंगे मेडिकल कंडीशन है या कुछ ऐसी प्रॉब्लम, हमेशा वो ये बोलेंगे किसी ने आपके ऊपर कुछ करवा दिया है, काला जादू। तो ये चीज़ मतलब कितनी वास्तविकता से आपको लगता है कि हमेशा तो नहीं हो सकता हर इंसान के साथ करवाया हुआ ही है? तो नहीं क्या इस ची हमें बिलीव करना चाहिए ऐसे? नहीं, उस चीज़ पे ऐसा है कि अब करवाना क्या है कि मैं आपके लिए बैड इंटेंशन रखता हूँ, तो वो भी तो नेगेटिविटी आपके पास आएगी ना। ओके, बिकॉज़ वी आर द पार्ट ऑफ द एनर्जी। मैं आपके बारे में गलत सोच रहा हूँ, तो कुछ नेगेटिविटी तो आएगी ही। अब इस चीज़ को वैसे लेते हैं कि चलो इंटरनल वर्ल्ड में हमने बात कर लिया कि कोई आपके लिए गलत सोच रहा है या फिर आपकी ऑरा को किसी तरह उसने कैप्चर कर लिया, जी। यानी आपका जब इमोशनल बॉडी है, उसको मुझे कैप्चर करना पड़ेगा एंड आपका स्विच मेरे पास आएगा तब मैं आपके साथ खेलना चालू करूँगा। बट डिपेंड करेगा आपकी ऑरा मुझे अलाउ करती है या नहीं अंदर घुसने के लिए। जैसे कि अभी शायद 2 महीने पहले मेरी हुँ। बेटी की तबीयत खराब हुई थी जी। और आपने जब मैंने आपको बताया था, तो आपने मुझे खुद ने ही बताया था कि उनको स्टमक इन्फेक्शन है। हुँ। पर मुझे लगता है कि यही चीज़ मैं किसी के पास जाती तो मुझे शायद बताया जाता कि कुछ करवा दिया है या इसका ये कमज़ोर है, आप ये पूजा करवाओ। तो ये चीज़ें हाँ, इसमें देखिए उसमें ये हुँ, हुआ था, स्टमक जो कमज़ोर था, मैंने उनके हॉरोस्कोप देख के यही बताया था क्योंकि प्लैनेट में जब आपके जैसे सैटर्न आ गया या जुपिटर आ गया, तो ये ठंडे प्लैनेट है, जो स्टमक को चाहिए अपने हीट चाहिए, जी। ठीक है? तो अब चाहे आप इसको उस तरह से जोड़ दें, चाहे इस तरफ से जोड़ दें। अब मैं प्लैनेट को रिकवर करूँगा तो आपकी ऑरा रिकवर होगी। हाँ, वही मैं पूछना चाह रही हूँ ना तो आप उस तरफ हमें अगर बोलें कि किसी ने कुछ कराया है, जी, तो तरीके कई हो सकते हैं, पर जी, सारे तरीके एक ही चीज़ पे आएँगे, आपकी जो एनर्जी का लेवल है, उसको हाई करेगा वो। ओके, तो आपका अपने ऊपर ट्रस्ट आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज़ कुछ नहीं हो सकता। सारे तंत्र मंत्र को आप भूल जाइए, सारे काले जादू को भूल जाइए। जी। आपका अपने ऊपर ट्रस्ट है, आपका अपनी ऑरा को आप डेवलप कर सकते हैं, अपनी एनर्जी को बढ़ा सकते हैं, कुछ नहीं होगा। सारा गेम ही एनर्जी का है। मैंने बोला ना, यहाँ पर जो माइक है, दिस इज़ आल्सो पार्ट ऑफ एनर्जी। जी। तो सबका क्रिएशन गॉड से ही है। तो इसके पास भी वही है, पर कौन कितना पहचान पाता है, सारी चीज़ें उस पे है। जैसे साइंस भी बोलती है, अगर मेडिकल कंडीशन भी आप किसी की देखोगे, तो बोलते हैं कि आप कितनी भी सीवियर बीमारी से जूझ रहे हो, लेकिन अगर आप पॉजिटिव हो, तो आप बिल्कुल उससे सर्वाइव कर सकते हो। वैसे ही मनोहर जी का कहना है कि आपका ऑरा कितना स्ट्रॉन्ग है, आप खुद कितने पॉजिटिव हो, वो फ़र्क पड़ता है। देखो चीज़ें सब होती है, जैसा कि मनोहर जी बोल रहे हैं कि चीज़ें सब है। अच्छा मनोहर जी ये बताइए, ये जो सब चीज़ें हैं, ये हमारे इंडिया में ही क्यों? क्या वास्तु, एस्ट्रोलॉज़ी फॉरेन में नहीं होता है? हाँ, फिर यही मैं कहूँगा कि बाहर हमसे ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं क्योंकि मेरे ज़्यादातर क्लाइंट बाहर के ही हैं। ओके, अभी एक इंसिडेंट ही है दुबई का, जी, और अगर ये कह रहे हैं कि आप विश्वास करते हैं या नहीं करते हैं, वो खुद जानकार हैं वास्तु की, वो ओके, लेडी जी। जिनका मेरे पास कॉल आया, अपने हस्बैंड के लिए उन्होंने अपने ऑफिस को रेडी कराया हस्बैंड के, पर 1 महीने बाद कुछ ऐसा हुआ कि पूरा का पूरा बिज़नेस डाउन चला गया था एंड जब हस्बैंड से बात किया, तो हस्बैंड के कुछ वर्ड्स निकले क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपका सबकॉन्शियस माइंड बाहर आता है आपकी आपकी ज़बान से या आपकी ले राइटिंग राइटिंग से। जी, तो यही उनके साथ हुआ, जब उन्होंने पूछा तो यही बोला, यार मेरी तो सारी अपॉर्च्युनिटीज़ बंद हो गई हैं, जी, तो कहीं न कहीं वो बोल रहे हैं मेरा नॉर्थ डिस्टर्ब है। फिर वो बोल रहे हैं कि मेरे रिसेप्शन पे पहले इतना भीड़ लगा तो रिसेप्शन एकदम सूना हो चुका है मेरा। यानी नॉर्थ वेस्ट एंड नॉर्थ के बीच में कहीं न कहीं इश्यू था। तो मैंने उन्हीं लेडी को बोला पूरा मुझे वीडियो मत दीजिए, मुझे सिर्फ़ आप ऐसा कीजिए कि इस सेक्शन का मुझे वीडियो दे दीजिए। जब वीडियो आया तो मैंने देखा कि उन्होंने नॉर्थ में ब्लू कलर का स्वास्तिक बना रखा था। मैंने जी, पूछा क्या है? तो बोला कि वो हमने भलाट की एनर्जी को एक्टिव किया है वहाँ पर। लेकिन उसमें एक चीज़ था, जब मैंने उसको वीडियो को देखने का, भलाट की जो एनर्जी एक्टिव की उसी के सामने मिरर था।
ओके। तो नॉर्थ में जब उन्होंने जो स्वास्तिक बनाया, पर मिरर में आने के बाद वो स्वास्तिक उल्टा हो गया। ओह! तो दैट्स जो इम्पैक्ट पॉजिटिव आना था वही इम्पैक्ट नेगेटिव चला गया। एंड दूसरा क्वेश्चन था उनके रिसेप्शन का, तो रिसेप्शन पे जो बंदा बैठ रहा था उसकी रिफ्लेक्शन नेगेटिव जोन में जा रही थी। तो यह मेरा पूछना था कि ये कहीं डिप्रेशन में जा रहे हैं, सुसाइडल अटेम्प्ट के बारे में सोच रहे हैं, क्या है? तो बोला सर 15 दिन से मेरे को पता नहीं क्या हो गया, मेरा मन बिल्कुल नहीं लग रहा, मैं यहाँ से जाना चाह रहा हूँ। तो उसको कर्टन से थोड़ा सा कवर करवाया, मिरर इमेज खत्म कराई, ये सारा करने के बाद फिर थोड़ा नॉर्मल हुआ। तो आप कहें विश्वास, वो हमसे ज्यादा विश्वास करते हैं। एंड उनको ऐसा कुछ नहीं है कि आप बहुत सारी चीजें करके, उनका एक ही पर्पस होता, हाउ वी कैन सोल्व द प्रॉब्लम। इसी तरह कनाडा का इश्यू बताता हूँ। जी। एक हस्बैंड वाइफ थे। हस्बैंड वाइफ की लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स चल रही थी। तो मेरे फ्रेंड की तरफ से एक कॉल आया कि यार इस तरह से एक इश्यू है, कुछ देख सकता है? हुँ। मैंने कहा क्या हुआ? कि बोला दोनों की बिल्कुल नहीं बन रही है। तो मैंने कहा क्या हुआ? हुआ क्या? बोला यार इस साथ रह रहे हैं पर हस्बैंड वाइफ की नहीं बन रही। मैंने कहा ठीक है, ज्यादा कुछ मत देख, मुझे इतना बता साउथ वेस्ट में कोई ग्रीन प्लांट या कुछ ऐसा है? तो वो बोला कि सारी ग्रीनरीज उन्होंने साउथ वेस्ट में रख रखी, ओके। सिर्फ एक ही काम किया। मैंने कहा उसको हटा दे। उसने और कुछ नहीं कराया, सिर्फ वो हटाना था। हटाने के बाद लाइफ सेटल हो। तो आप ये कहेंगे कि मुझे इतना पैसे लेके बहुत कुछ करना था? नहीं, जी। वो प्रॉब्लम सॉल्व करना था, उसी का मैंने फीस लिया था, मेरी तरफ से प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो मनोहर जी, आपको इतने साल हो गए, लाइक आपने मुझे बताया कि 15 साल से ऊपर आप इस फील्ड में जी। हो। इतनी सारी एनर्जी के साथ आप काम कर रहे हो, इतने सारे इंसिडेंट आपके साथ में हुए। कभी इन सब चीज़ों का प्रभाव आपको खुद के ऊपर लगा? ये आपका कहना सही है, लेकिन इफेक्ट आते हैं, पर आपको अपनी ऑरा को स्ट्रांग रखना पड़ता है। बिकॉज कई बार मैं आपको भी ये बोलता हूँ कि बीच में आपको जाके अपने आप को देखना है कि मैं क्या कर रहा हूँ। जी। मीन्स यू हैव टू चेक, ऑब्जर्वर इज ऑब्जर्व्ड। आपको बार बार अपने आप को देखना, अपनी ऑरा को चेक करते रहना आपको। बिकॉज ये चीज ऐसी है ना कि आपको जब किसी की मदद के लिए जाएंगे तो आपको सबसे पहले खुद के पैरों पे तो खड़ा होना ही है। तो मनोहर जी, आपने जो भी इतने सारे इंसिडेंट बताए, सब में मुझे लग रहा है कि कहीं न कहीं पीछे एक साइंस है, एक स्टडी है, एक बिल्कुल। एजुकेशन या है। ये कॉन्शियस विधा है। लेकिन हम अगर देखें कि हम सुनते हैं कि किसी के अंदर ये भगवान आ रहा है, किसी के अंदर ये पितर आ रहा है, तो क्या वो क्या चीज़ है? अच्छा क्वेश्चन है। अभी हम एनर्जी के पार्ट की बात करेंगे तो एक तो आपकी अर्थली बॉडी जो है ये, जी। इसके बाद आपकी इमोशनल बॉडी आ जाएगी, फिर इंटेंशनल की बॉडी आएगी। जो इमोशनल बॉडी है और इंटेंशन की बॉडी है, ठीक है? तो इमोशन बॉडी में क्या रहेगा? जैसे आपका लव हो गया, किसी से हर्ट हो गया, कुछ ऐसे सोल जो जी। जाने के बाद इमोशन में उलझ गई हैं, जा नहीं पाई तो यही रुक जाएंगी ना। जी। अब कोई भी अगर अपनी इमोशन बॉडी में जाके उनसे कनेक्ट करने की कोशिश कर सकता है तो हो जाता है कनेक्ट, पर वो सोल नहीं है। फिर मैं बता वो दूं, अपना ही वो मन का। मन की वो एनर्जी का एक पार्ट कहीं रुक गया है, और उसको जैसे ही चैनलाइज मिला वो वहां पर पहुंच जाता है और उसके जो उसका जो एक्सपीरियंस है वो देता है। तो ऐसा नहीं हम वो हंड्रेड सुनते हैं परसेंट कुछ चीज। एक्सपीरियंस ऐसे, हम्म, अरे वहाँ हमें बहुत सही-सही बता दिया या हम्म, हमारा इलाज हो गया, जी। या अगर हम जाएँ हॉरर में, बिल्कुल। तो हमारे ऊपर ये आ रहा था, वो आ रहा था, वो चीज़ वहाँ जाने के बाद ठीक हो गई या उस चीज़ को निकाल दिया गया, ये क्या है? हाँ, इस फील्ड में जाएंगे तो आपको काफी सारी चीजें मिलेंगी। मैंने बताया पहला शरीर, दूसरा शरीर, तीसरा आप इंटर्नशिप का मानते हैं शरीर। इन चीज़ों को, क्या ये है? हाँ, आपको मैंने कहा यू आर द पार्ट ऑफ एनर्जी। जब एनर्जी ऊपर, अभी हुआ क्या है, हम ऊपर से नीचे आए, जी। मीन्स अब क्रिएशन कैसे हुआ इस चीज को ले लेते हैं। क्रिएशन कैसे हुआ? आप प्रकृति के 3 तत्व हैं, ठीक है, रजोगुण, सतोगुण एंड तमोगुण। जब ये एनर्जी से कनेक्ट हुए तो एलिमेंट्स बने, 5 एलिमेंट्स बने, सोल बना, उसके बाद बुद्धि का डेवलपमेंट हुआ, फिर अहंकार का। बुद्धि क्या बोलता है? समथिंग यू हैव टू मेक ए बेटर। किससे बेटर बनोगे? किसी चीज से तो बेटर जी। बनोगे। जब कुछ चीज होगी तो आप उसको जानने की कोशिश करोगे, वो आपका अहंकार है, वो अहम है, माई सेल्फ है। अब माई सेल्फ को जानने के लिए भी और नीचे जाना है, तो उसके लिए आपके पास मेमोरी पार्ट आएगा जिसको आप मन बोलते हैं, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड। फिर उसके नीचे कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड को यूनिवर्स से कनेक्ट होने के लिए सेंसेस चाहिए। सेंसेस से कनेक्ट, सेंस किससे बने हुए हैं? 5 एलिमेंट से। तो सराउंडिंग्स जितनी चीजें हैं वो 5 एलिमेंट से ही बनी हुई है, ठीक है। अब एनर्जी के फील्ड में आप जाओगे जी। तो यही होगा। सबसे पहले मैं क्या बोलूंगा आपको कि ऐसा करो, आप मन को केंद्रित करो, विचारों को जी। रोको, आपकी इंद्रियों के सेंसेस को कम करो। तो सेंस को जब करोगे तो मन पे आओगे, ठीक है। मन से जब विचार कम होंगे तो एक जगह जाओगे, फिर
यहाँ से फिर भाव शरीर, जितने भी इमोशंस हैं वो भाव शरीर में रहेंगे। फिर इससे जब भी आपका इंटेंशन होगा, इंटेंशन की बॉडी में आएगा। एंड जब इसको भी आप क्रॉस कर जाएंगे तो आप एस्ट्रल प्लेनेट में चले जाएंगे। जब एस्ट्रल प्लेन में चले जाएंगे तो वो ऐसा, वहां पर टाइम थ्योरी नहीं चलती। वहां पर आप जो चाहते हैं वो आपको मिलता है। जैसे बोलते हैं ना, सिद्धियां, वहां गए ये जी, हो गया। जितने भी ऊपर से जो आएंगे देवी देवता हैं, जो भी स्पिरिट गाइड हैं, वो जी। वहीं से आते हैं। आपके फैमिली वाले भी वहीं पे हैं, तो ये सारी चीजें वहां से चलती हैं। इसमें एक अच्छा सा एक साइंस डेवलप हुआ है कि मरने के बाद क्या होता है। जी। तो ये भी एक एक अच्छा टॉपिक है जिस पे डिस्कशन हो सकता है कि आप जिस तरह से आए, क्योंकि द अर्थ क्या है, अर्थ आपका एक स्कूल है, लाइक है, मीन्स यू आर कम हियर फॉर सम एक्सपीरियंस। ठीक है। जब आप ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो उसमें क्या है, कुछ चीजें आपके साथ और आई हैं जो आपको गाइड करते हैं। आपकी स्पिरिट ऊपर है, उसके स्पिरिचुअल गाइड्स साथ में आए हुए हैं। ठीक है। आपके फैमिली किस पर्पज से आए, उसके लिए कुछ चीजें हैं। अर्थ के लिए भी कोई गाइड है, हर चीज के लिए कोई ना कोई यहाँ पर गाइड बना हुआ है। जब आप जाते आपने हैं तो वही गाइड के थ्रू बात जाते हैं। बोली ऑरा स्ट्रांग होना चाहिए, चाहे काला जादू हो, जी। चाहे भूत-प्रेत की बात हो, बिल्कुल। चाहे कुछ भी हो। और तो ये ऑरा कैसे हमें पता चलेगा, कैसे हम इसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं? क्योंकि मुझे लगता है जितनी आपकी मुझसे बात हुई है, मेरा ऑरा शायद बहुत कमज़ोर है। आपके पास 100 रुपीज है। जी, ठीक है। अब वो 100 रुपीज या तो आप 1 1 रुपीज करके डिवाइड कर लीजिए, जी। या वो एक जगह लगा लीजिए। तो हमेशा मेडिटेशन में एक ही चीज आपको कहा जाता है। ठीक है। आप अपने विचारों को रोको। जब आप अपने विचारों को रोकते हैं तो वो एनर्जी सेविंग मोड पे चली जाती है। और जब वो सेविंग मोड पे चली जाएगी और जिस जगह लगा देंगे वो चीज क्रिएट होने चली लग जाएगी। ठीक है। ऐसा नहीं था कि आप 1,000 साल पहले टीवी नहीं था, समवेयर किसी के दिमाग में तो था। हुँ। ठीक है। जब था नहीं तो आ कैसे गया? यानी किसी ने उसके लिए प्रयास किया, उस चीज को क्रिएट किया, तो वो अपने आप रॉ मटेरियल था, वो आपका फिजिकल मटेरियल में कन्वर्ट हो गया है। ओके। सो आपने अभी काफ़ी सारी बातें सुनी, एस्ट्रोलॉज़ी के बारे में सुना, हॉरर के बारे में सुना, काला जादू जो कि बहुत आजकल चलन में है। मैं आपको इन सब बातों के बीच में मेरा एक इंसिडेंट बताना चाहूँगी और देखते हैं कि ये साइंस थी या सच में कुछ ऐसा था या मेरे मन का वहम था, क्योंकि मैं शायद ज़्यादा सोचती भी बहुत हूँ। मैं बात करूँ शायद 3 से 4 महीने पहले की, मेरा एक ऐसा लाइफ़ का फ़ेज़ चल रहा था, जहाँ पर मैं बिल्कुल डाउन चली गई थी। अपने सब कुछ कर रही थी, मैं अपना प्रोफ़ेशन कर रही थी, मैं अपने घर को पूरा सँभाल रही थी, अपनी बच्ची मेरी एक छोटी बेटी है 1 साल की, उसको मैं बहुत अच्छे से सँभाल रही थी। बट मन में एक उदासी हमेशा थी और मन में ये चलता रहता था कि कुछ भी ठीक नहीं है, कुछ मन ही नहीं कर रहा था किसी चीज़ को करने का। उसी दौरान मैं मनोहर जी से मिली बिल्कुल। और इन्होंने शायद पहली बात में ही मुझे कुछ ऐसी बातें बताई थी मेरे बारे में कि वो चीज़ें मुझे मजबूर कर गई इनसे बात करने के लिए दोबारा। एंड आप बिलीव करोगे मेरे साथ में 2 से 3 इंसिडेंट ऐसे हुए कि एक रात पहले मेरे साथ कोई इंसिडेंट हुआ और मैंने सोचा कि मैं सुबह मनोहर जी से बात करूँगी और इनका सुबह पहले मेरे पास मैसेज था, "सपना जी कैसे हो? सब ठीक है ना?" तो ये चीज़ मैंने आपसे डिस्कस भी करी थी काफ़ी बार बिल्कुल। कि मनोहर जी ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ में? तो ये चीज़ें मैं आपसे पूछना चाहूँगी और एक जो लास्ट इंसिडेंट हुआ था, बीच में सब ठीक हो गया था। मैंने आपको एक रात को कॉल किया था कि मुझे कुछ-कुछ हम्म। ऐसा वापस फ़ील हो रहा है और आपने मुझे कहा था कि आई थिंक किसी कॉर्नर में आपने कुछ व्हाइट कलर का या येलो कलर का कुछ रखा है क्या? यस। और मैंने आपको बताया था कि मैंने कुछ मैनिफेस्ट करके एक आकर के पेपर रखा रखा है। है। तो वो चीज़ क्या थी? आ, क्योंकि उस वक्त मैंने आपकी, क्योंकि मैंने क्या कहा, ये सारी विधाएं आपस में कनेक्टेड है। जी, अब डिपेंड करता है कि आप कौन सी विधि को इजीली कर पाएंगे। तो यही था कि जो आपके प्लेनेट बोल रहे थे उस हिसाब से जुपिटर आपको सपोर्ट नहीं कर रहा था। मतलब कुछ भी ऐसा हॉरर या काला जादू नहीं था, मेरे आपको, ग्रह खराब थे उस हाँ, टाइम। ग्रह खराब थे। और काला जी, जादू आएगा कहाँ से, मीन्स नेगेटिव। अभी आप चाहे इनको ग्रह बोल दीजिए, काला जादू बोल जी, दीजिए, मतलब काला जादू होगा, एक तरह से एक तंत्र का सिस्टम काम करेगा। ठीक है। जिसमें आपकी कोई एनर्जी आप पे काम करेगी, और एनर्जी कब काम करेगी, जब आप उसको अलाउ करेंगे। जैसे कई बार देखा, काला जादू में कोई बोलता है कोई मेरा गला दब रहा है, कभी किसी के जी, हाथ मुड़ते हैं, कभी क्या है। तो उसके प्रोटेक्शन भी हैं। जी। ऐसा नहीं है नहीं होता, वो होता है, पर उसके प्रोटेक्शन भी हैं। पर डिपेंड है कि आप अपना सेल्फ इतना स्ट्रांग रखो, किसी को इजीली अंदर नहीं आ पाएगा ना। एक बार जी। आ गया तो फिर हमें स्ट्रांग होने में काफी, क्योंकि वो आपको इमोशनली इतना वीक कर देगा कि आप ट्रस्ट ही नहीं कर पाएंगे। आपने कहा था कि अगले साल तक आप इतना रो लोगे कि आपके आँसू भी सूख जाएँगे
और बहुत बहुत सी बातें आपने उस टाइम पे बताई थी कि आप बहुत ब्लंट हो जाओगे अब, बहुत हाँ। मुँहफट। आप ऐसे कभी थे ही नहीं और सच में ऐसा मेरे ये जो पिछले जो महीने गए ऐसे गए हैं कि मैं बहुत ज़्यादा ब्लंट हो गई। तो ये ग्रहों की वज़ह से। हाँ, बिल्कुल, सबसे पहले तो आपके पास आपकी ऑरा, आपके ग्रह ही तो आएँगे क्योंकि मैंने आपको एक सिस्टम बताया है, जी। 5 एलिमेंट्स में फिर ये आया, इसी से प्लैनेट्स बने हैं, ठीक है? तो जब नेचर को अपना इफ़ेक्ट दिखाना है तो सराउंडिंग प्लैनेट्स आपके पास आएँगे। और अब यही किसी मैं को किसी पंडित जी के पंडित पास जी जाती आओगे तो तो। उसमें भी यही बोलेगा तंत्र-मंत्र कराया है, जी, तो अभी जैसे किसी ने देख लिया भाई चंद्रमा राहु मिला हुआ है, जी। राहु शनि मिला हुआ है, तो वो सोचेगा यार शनि राहु है, इस पे तंत्र का इफ़ेक्ट है। या तो आपको वैसे बोल दे या मैं आपको दूसरा काम बोलूँगा, आपका काम पे फ़ोकस नहीं होगा। अब इस एनर्जी को चैनलाइज़ कैसे करना वो हमें देखना है। हम ज़्यादा दूर की बात नहीं करेंगे, पॉडकास्ट चैनल की ही बात करते हैं। पिछले 6 महीने से मैं इसे प्लान कर रही हूँ और नहीं हो पा रहा, बिल्कुल भी। बस सोचते थे, सब कुछ करते थे, लेकिन जब मैंने इनको बताया, इन्होंने मुझे शायद एक डेट बताई थी कि आप ये 4 से 5 अक्टूबर के बाद कर करेक्ट। पाओगे और एग्ज़ैक्टली वही हुआ। जो सारी चीज़ें हुई विदिन 20-25 डेज़ के अंदर हुई और इन्होंने जो डेट बताई थी, उसी के बाद में हुआ। सो मैं बिलीव करती हूँ और इन्होंने मुझे कोई बहुत बड़ी ऐसी चीज़ें नहीं बताई कि आपको ये करना है, वो पूजा करनी है, आपको वहाँ जाना है। छोटी-छोटी चीज़ें, आपको उठना है, आपको अपने पूरी बॉडी पे एक इंसिडेंट मेरे साथ उस टाइम चल रहा था हुँ, कि हुँ। दिन में 1 बार, रात के 12 बजने में चाहे 1 मिनट कम है, उससे पहले होगा पर होगा, कि मेरी बॉडी पे कहीं कट लगेगा या मैं गिरूँगी या मैं जलूँगी। मतलब वो 10-15 दिन ऐसे थे कि मेरी पूरी बॉडी पे मार्क होने लग गए थे। तब इन्होंने मुझे बताया था ये होगा, आपके कट्स लगेंगे इन्होंने खुद ने बताया कि आपके साथ ऐसा-ऐसा हो रहा है, मैंने कहा बिल्कुल। तब इन्होंने मुझे बताया कि आप सिर्फ़ कहीं पर भी 7 बताया था आपने? यस। 7 लिख दो एंड सीरियसली जब से मैंने वो करना स्टार्ट किया चीज़ें नॉर्मल हो गई। सो साइंस है मैं बोलूँगी। बिल्कुल साइंस हुँ, है, तो उस वक़्त भी मैंने आपको जो 7 नंबर बताया था, एक्चुअली कट लगना केतु का काम है। जी, तो मैंने जो उसकी पोज़ीशन आपकी कुंडली में थी, वो पोज़ीशन को शिफ्ट कर दिया था आपके बॉडी पार्ट्स पे, कहीं पे 7 लिखवा के। यही मैंने उस वक़्त किया। तो न्यूमरोलॉज़ी, बॉडी वास्तु ये सब कुछ अलग नहीं है, ये सारा एक जैसे ही चलता है। 7 नंबर को किस तरह प्रेडिक्ट करना था, केतु से था। जैसे अब न्यूमरोलॉजी कैसे मिलेगा, वो प्लैनेट 1 टू 10, 1 टू 9 सारे ही प्लैनेट्स का ही गेम चलता है और उसी हिसाब से सब कुछ होता है। तो वही मैंने आपको अब डिपेंड करता है कि क्लाइंट मेरे पास कैसे आ रहा है, उसके लिए कौन-सी रेमेडी या कौन-सी चीज़ काफ़ी सही रहेगी। मैं एक सिर्फ़ आपको येलो धागा बाँध के भी ठीक कर सकता हूँ, पर ट्रस्ट डेवलप नहीं होता है। इंडिया में प्रॉब्लम यही आती है कि मैं बोलूँगा आप यहाँ आपकी कलाई पे येलो धागा बाँध लो जी, जुपिटर के लिए, लेकिन वो नहीं कर पाएँगे आप, क्योंकि आपको लगेगा इससे क्या होगा? क्या होगा? इससे बहुत इफ़ेक्ट पड़ते हैं। आजकल हम बहुत सुनते हैं न्यूमरोलॉजी के बारे में, रिस्ट पे कुछ हम लिखवाते हैं जी, लाइक जी। 7, 4 या किसी भी बॉडी पार्ट पे आजकल टैटू भी बनवाते हैं। जी, जी। तो इसका इसी चीज़ से कुछ हम जोड़ सकते हैं? हाँ, बिल्कुल जोड़ सकते हैं इस चीज़ से क्योंकि न्यूमरोलॉजी को आप जैसे आपकी जब कुंडली बनेगी तो जी, पता लगेगा आपके लिए कौन से प्लैनेट्स अच्छे हैं, कौन से खराब हैं। जी, तो जैसे आपने बोला कि मुझे बैंक अकाउंट खुलवाना है, जी। तो मैं ये देखूँगा कि सेकंड हाउस में कौन सा प्लैनेट आपके लिए अच्छा काम करेगा, तो मैं आपके सारे डिजिट काउंट करवा के वहाँ ले आऊँगा। हाँ, कुछ लोग अपनी गाड़ी का नंबर, गाड़ी का फ़ोन नंबर का रहा, नंबर। तो डिपेंड करेगा। अब ब्लाइंडली कई लोग न्यूमरोलॉजी में सबसे बड़ा जो मिथ चल रहा है वो यही है कि बिना आपकी कुंडली देखे वो सिर्फ बताना चालू कर देते हैं, आपका डेट ऑफ बर्थ 31 है, तो आप जी, 4 से रिलेटेड चीज़ें, लेकिन आपकी कुंडली में राहु ठीक नहीं हुआ तो फिर क्या करेंगे आप? अभी मून की पोज़ीशन ले लो, 2 नंबर किसी के लिए अच्छा है, मून की पोज़ीशन ही कुंडली में अच्छी नहीं है, जी। तो फिर तो आपके लिए तो बहुत ज़्यादा बुरा होगा। तो ये न्यूमरोलॉजी इस तरह से काम कर जाती है हर जगह एंड इसी से न्यूमरोलॉजी से ही आपका नाम आ जाएगा, फोनेटिक साउंड हो जाएंगे। जैसे कई बार कईयों के नाम लिए जाते हैं, मैं बोलता हूँ ऐसे नाम नहीं रखने, क्योंकि बार बार जब आप बोलते हैं तो यूनिवर्स में वो एनर्जी क्रिएट होती है और वो एनर्जी आपके हॉरोस्कोप के हिसाब से आपके हिसाब से ठीक नहीं है, तो उसके इम्पैक्ट आप पे गलत चले जाएंगे। सर आप 1 मिनट में मुझे क्या ग्राफ़ोलॉजी के बारे में बता सकते हैं कि क्या है? हाँ, कैसे? ग्राफोलॉजी अगर बोलें तो सिंपल सा वर्ड कहीं पे भी देखेंगे तो ये है कि एक तरह से आपकी हैंड राइटिंग्स, जी, लेकिन आप लिखेंगे क्या, आपके वर्ड्स कैसे बनेंगे, जो आपके दिमाग के अंदर है। यानी आपका सबकॉन्शियस माइंड के जो पैटर्न है वो आपके राइटिंग में आते हैं और उसे ही हमें रीड करना पड़ता है। ये सोसाइटी को फॉलो करेगा या नहीं करेगा, ये किस तरह से है, इसके मदर के साथ रिलेशन कैसे हैं, क्योंकि उस पर्टिकुलर वर्ड पे जाते जाते ही वो बट आपकी। सर राइटिंग तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारी हमेशा एक जैसी रहती है। नहीं, वो आपको लगता है। वही मैं पूछना चाह रही हूँ, जैसे नहीं, नहीं। आपने मुझे जब मेरा हाँ। राइटिंग देखा और मुझे कुछ चीज़ें बताई थी, हम्म।
तो मुझे उस टाइम पे मन में ये आया था कि यार राइटिंग तो मेरी हमेशा से ऐसे ही रही है, तो चीज़ें अभी कैसे चेंज हो सकती है? नहीं, राइटिंग आपको लगा होगा, लेकिन राइटिंग में कुछ स्ट्रोक्स आ जाते हैं। ऐसा नहीं कंप्लीट राइटिंग, उस जी, राइटिंग में आप बार-बार कुछ स्ट्रोक्स रिपीट करेंगे। उन स्ट्रोक्स को ही मुझे पकड़ना पड़ेगा। जैसे कई बार देखा होगा कोई सपने के राइटिंग के नी अपने सिग्नेचर के नीचे कोई सिग्नेचर काट अभी एक इंसिडेंट ही आया था मेरे पास। एक पर्सन था जिनकी हॉरोस्कोप मेरे पास थी। जी, उसमें वो बीमारी से चल रहे थे, वो बीमारी ऐसे कि ठीक नहीं हो पाएँगे। पर उसके लिए मुझे ये लगा था कि वो अप्रैल के बाद ठीक हो जाएँगे, ठीक है? लेकिन उनकी जो सिग्नेचर हैं, वो सिग्नेचर में अपने आप को पूरा काट रहे थे। जी। उनकी प्रोफाइल पिक देखेंगे, उसमें उन्होंने 2 गन अपने सिर पे लगा रखी है। तो मैंने कहा, "कहीं आपका सुसाइड का प्लान तो?" बोला, "नहीं, नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है, मेरे को तो अपने हेल्थ को रिकवर करना है।" आपने मुझे भी मेरी व्हाट्सएप डीपी देख के बोला था, पीछे फैन चल रहा था कि अभी बहुत दिमाग घूम रहा है। हाँ, हाँ, तो बहुत ही ऐसा यही था उनके साथ किया और हुँ, अनफॉर्चुनेटली वो चले गए। उन्होंने चेंज कुछ नहीं किया, सॉरी। क्योंकि ट्रस्ट नहीं कर बिल्कुल, पाए और हो सकता है जो मैं बता रहा हूँ वो समझ नहीं पाए या फिर बीमारी से ज़्यादा परेशान थे, क्या थे। पर तो इसका इम्पैक्ट पड़ता है हमारी ज़िंदगी में, अगर हम चेंजेस करें। बिल्कुल, अंदर से बाहर आ रहा है और बाहर से ही अंदर जाएगा। जी, ठीक है? इसलिए अगर आपके कुछ अल्फ़ाबेट को प्लैनेट को अगर मुझे कूल कराना है तो मैं लिखूँ बताऊँगा आपको ए कैसे लिखना है या बी कैसे लिखना है। कई बार लिखते हैं कई ब देखना आप कई लोग एस बनाते हैं नीचे से राउंड कर देंगे वो। जी। ठीक है? नीचे के जो लूप बना देंगे तो इससे कहीं न कहीं आपका वीनस डिस्टर्ब हो जाएगा। तो अभी कुछ महीने पहले तक आप जैसे बता रहे हो मेरे प्लैनेट खराब चल रहे थे। अभी क्या लगता है आपको कि मेरी ज़िंदगी में कितना क्या बदलाव आ गया उन प्लैनेट्स के? नहीं, अभी प्लैनेट के जो बदलाव हैं मेजर तो नहीं है, पर हाँ, अप्रैल तक सारी चीज़ें सारी ठीक हो जाएँगी। पर अब धीरे-धीरे क्योंकि डिपेंड करेगा ना देश काल परिस्थिति मैं हमेशा एक चीज कहता हूँ कि डिपेंड करता है देश काल परिस्थिति आप कर क्या रहे हो रह क्या रहे हो किन लोगों के बीच में हो जी, तभी तो प्लेनेट के इफेक्ट आएंगे उस एनर्जी को चैनलाइज कैसे कर रहे हैं अगर ये बोला कि किसी के साथ सैटर्न के साथ मून का कॉम्बिनेशन बन रहा है तो जी। मैं यही करूंगा अपने काम में बंदा थोड़ा चेंजेस करे या घूमने जाए अगर ऐसा नहीं करेगा तो वो मून पे बहुत ज्यादा इफेक्ट्स आ जाएंगे और हो सकता है वो काम ही नहीं करेगा तो आप चैनलाइज कैसे करें मैंने बोला कि आप छोटे छोटे काम करो काम बदलते रहो और आप जब भी महीने में एक बार फैमिली के साथ घूमने चले जाओ जी। या तो आपने एनर्जी को उस तरह रूट हुँ। कर दिया रूट नहीं करेंगे तो वो आपको दूसरी तरह इम्पेक्ट करेगा सर जैसे अभी आपने देखा 2024 के लिए काफ़ी हाइप बनी थी जी कि इस साल में ये वाला प्लैनेट ऐसे है, सैटर्न का जैसे बहुत चला था, आप इस साल में ये मत करिए, आप वो मत करिए, बहुत ये कर्म वाला साल हमें बताया गया था जी कि कर्म देता है। नेक्स्ट ईयर को आप कैसे देख रहे हैं 2025 को? 2025 इसके लिए बात कर रहे हैं। जी, ठीक है, टोटल नंबर चले जाएँगे 9 मंगल पे चला जाएगा। देखिए, इसकी अलग-अलग चीज़ें हो सकती हैं, पर जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट चीज़ है डिपेंड करेगा आप किस प्लैनेट को लेके आप करते क्या हैं? मैं बार-बार एक चीज़ बोलता हूँ, तो मैं कभी भी इस तरह का लंबा प्रेडिक्शंस कभी नहीं देता हूँ। हाँ, कुछ प्रेडिक्शंस निकल के आते हैं, जैसे अभी देखेंगे कि 4th हाउस से मंगल चल रहा है, जनता के घर में मंगल चल रहा है, तो क्या होगा छोटे-छोटे जो हैं आंदोलन क्रिएट हो जाएँगे अभी। ठीक है? जी, गवर्नमेंट कब चेंज होनी है, नहीं होनी है, सारी चीज़ें उसमें आ जाएगी। 2025 के लिए स्पेशली मैं कुछ ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ, वो जो समय रहेगा, वो थोड़ा अगर 25 को देखें तो केतु का आएगा और वैसे मंगल का है, थोड़ा-सा ज़्यादा मेरे भारी को जो रहेगा। लग रहा है टफ रहेगा। जैसा कि हम सुनने में भी आ रहा है कि मेडिकल इश्यूज़ भी केतु-मंगल 2025 में कॉम्बिनेशन बनेंगे तो आएँगे ही। तो 2024 के लिए जैसे हमने सुना कि बहुत भारी साल है, तो क्या 25 उससे भी ज़्यादा? पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा, सबके लिए अलग? सबके लिए अलग-अलग हो जाएगा। क्योंकि कोरोना चला, तो ऐसा नहीं था सबके लिए भारी जी, था, जिसमें यूट्यूबर्स रहे या जिसने ऑनलाइन कोचिंग करा इन्फ्लुएंसर्स थे, उनके उनका लिए अच्छा था। अच्छा रहा था। तो जो जी, रिसर्चर हैं, तो ऐसा नहीं होता कि हमेशा हर चीज़ हर किसी के लिए हर खराब किसी हो। सिक्के के दोनों पहलू होते हैं। पहलू ये होते हैं, जी, डिपेंड करता है आप उसको एनर्जी को यूटिलाइज़ कैसे कर रहे हैं। अगर आप सही यूटिलाइज़ कर लेंगे, तो काम बन जाएगा। क्योंकि वही घर एक कबाड़ी के लिए खराब हो सकता है और किसी दूसरे बंदे के लिए बिल्कुल। अच्छा हो सकता है। जी। वो डिपेंड करेगा आप सब रह कहाँ रहे हैं, एनर्जी कैसे इम्पैक्ट कर रही है। ये काफ़ी लंबी रिसर्च और स्टडी हो जाती सर हमने अभी काफ़ी सारी बातें करी, जहाँ हमने साइंस से रिलेटेड बातें करी, आपकी एजुकेशन को हमने देखा कि आपको कितनी नॉलेज है और कहीं न कहीं मुझे कनेक्शन सब में लग रहा है कि साइंस से रिलेटेड एजुकेशन ज़रूरी है इन सब चीज़ों में भी, हम अंधविश्वास नहीं कर सकते हैं इन चीज़ों में भी। लेकिन अभी आपको याद होगा कि कुछ टाइम पहले जब मैं पहली बार आपके घर आई थी और आते ही एक इंसिडेंट हुआ आपको याद होगा, है। आपके साथ भी और हमारे साथ भी। मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं मनोहर जी के वाइफ
के थ्रू इनसे मिली और काफ़ी हेल्पिंग नेचर है और जब मैं इनकी पहली बार घर गई, मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ थे और वो कभी बिलीव नहीं करते इन सब चीज़ों में। ही इज़ वेरी पॉज़िटिव उनका जो ऑरा की जो सर बात कर रहे हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग उनका ऑरा है। जैसे ही हम अंदर एंटर करे, हम लोग बैठे और सर ने अपना लैपटॉप ऑन किया था बिल्कुल। और वो बंद, वो नहीं चल रहा था। सर काफ़ी देर से उसमें कोशिश कर रहे थे, सर ने हमें बताया भी नहीं और काफ़ी देर के बाद में सर ने बोला कि ये क्या हो गया? अभी तो क्लाइंट से बात करी, ये चल क्यों नहीं रहा है? और उस चीज़ तब तक हम हमें लगा यार कि ऐसे क्या कर रहे हैं? हो सकता है ना, इलेक्ट्रिक चीज़ है, कभी भी कैसे भी हो सकती है और सर अपनी वाइफ से बार-बार, "अभी तो बात करी, अभी तो बात करी है" एंड 5-10 मिनट के बाद में ही मेरे हस्बैंड को लाइक ऐसे इचिंग, अनकम्फर्टनेस और बहुत सी प्रॉब्लम ऐसे होने लगी थी और जब उन्होंने बताया कि उनको अच्छा नहीं लग रहा, उनको मतलब वो हमें समझा भी नहीं पा रहे थे, बट वो बोल रहे थे कि कम्फर्ट नहीं हो रहा है, घुटन सी हो रही है। हुँ। तो सर ने बोला कि शायद अभी मौसम बदल रहा है या फिर आपको शायद यहाँ कम्फर्ट नहीं होगा। उन्होंने बोला कि मुझे बैक में पेन हो रहा है और वो सर ने उनकी सीट चेंज करवाई थी कि आप यहाँ से यहाँ आ जाइए। 5-10 मिनट के बाद में उनको अच्छा लगने लगा, सर का लैपटॉप भी चालू हो गया और जैसे ही हम सर के पास से निकले और उन्होंने मुझे बोला कि नहीं, मेरे साथ में वहाँ पर बहुत ऐसे लगा कि मेरे शोल्डर भारी हो गए हैं, मुझे किसी ने लाइक भारीपन-सा फ़ील हो रहा था और जब सर से मैंने इस बारे में बात करी, सर ने कहा मुझे पता था, मेरा लैपटॉप ही हाथ के आते ही बंद हो गया था। क्या था सर वो? आप जैसे बोलते हैं ना कि हम इसको किसी को कोई फैन बोलता है, कोई पंखा बोलता है, वर्ड्स कुछ भी यूज़ कर लो, जी, पर ये क्रिएशन ऑफ नेगेटिविटी थी, ठीक है? ओके। जैसे जब वो आए तो शोल्डर का जो हैवीनेस है, वो यही रीज़न होता है कि कोई चीज़ जैसे मेरे लैपटॉप मैं तो सबके देखता हूँ और मेरे लैपटॉप इतना ईज़िली बंद नहीं होना था, वो भी बंद हो गया है। तो कुछ नेगेटिविटी थी उस समय जो कि हमें रोकने की कोशिश कर रही थी कि कि भाई हम आपसे ना जुड़े। ना जुड़े, कि वो कनेक्टिविटी नहीं बैठे। पर सर मुझे ये चीज़ समझ में ही नहीं आई कि ठीक है, मैं मेरे साथ इस चीज़ को मान सकती हूँ कि मुझे लगता है मेरा बहुत ऑरा कमज़ोर है। उनके साथ वो तो बहुत स्ट्रांगली पॉज़िटिव है, मतलब इन चीज़ों में बिलीव भी नहीं करते हैं और फर्स्ट टाइम ऐसा, कभी उनको ऐसा फ़ील नहीं हुआ घर में या कभी ऐसा नहीं। नहीं, ये जो एनर्जीज़ जो हैं, उसके लिए हम डिपेंड करता है किस लेवल पे काम करती हूँ और अलग-अलग लेवल पे काम करती हूँ। किसी भी तरह क्योंकि ये जो एनर्जी नेगेटिव जो चीज़ें आ रही हैं ना, आप ये मान के चलिए कि उनको एक लेवल से दूसरे लेवल पे जाना था और जा नहीं पाई और आप मानेंगे नहीं वो काफ़ी क्रूर होती हैं, ठीक है? इतना ईज़ी नहीं होता उनके साथ डील करना, वो कुछ भी कर सकती हैं और जब ये इनके इम्पैक्ट पे आते हैं, जब इनको एक पोज़ीशन मिल जाती है, तो ये उस तरफ से जो कहते हैं रिजल्ट्स देना चालू करती हैं क्योंकि ऐसा जब आप मेरे पास आएँगे तो मेरे पास भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं क्योंकि इतने लोग आते हैं, हम भी करते हैं, तो हम भी कहीं न कहीं अपने सेफ ज़ोन को रखते हैं। तो एक वही एक चीज़ है कि हो सकता है जब वो आएँ तो जो एनर्जीज़ का था, नेगेटिव एनर्जी और पॉजिटिव एनर्जी का जो इम्पैक्ट क्रिएट हुआ, वो यही था कि ये जो प्रेशर जो माइंड में आया कि एक कन्फ्यूज़न की कंडीशन आ गई कि हो क्या रहा है? वो चीज़ थी, क्योंकि मेरा भी लैपटॉप बंद हो गया, मुझे भी समझ में नहीं आया क्या हो रहा है, फिर वो बोल रहे हैं कि मुझे भी प्रॉब्लम हो रही है, वो सारा एनवायरमेंटल वहाँ घूम रहा है। फाइनली जाके कुछ हुआ आई थिंक उसके बाद मैंने उनकी जाने के बाद हॉरोस्कोप भी चेक हाँ, किया था मैंने आपने हमारी हाँ। फ़ोन पे बात हुई थी, आपने कुछ मंत्र वग़ैरह भी मंत्र दिया किए। था जी, एंड देन फाइनली मैंने बोला था कि सन इज कनेक्टेड विद द केतु समथिंग जो केमिकल रिएक्शन की एक बात चल रही थी मैंने कहा जी, कहीं इन्होंने कुछ मेडिसिन लिया कुछ केमिकल जी, रिएक्शन है हाँ, तो वो एक बार वो करके देखें क्योंकि मैंने जो अगर कुछ नेगेटिविटी थी तो मैंने यहाँ से पूरी क्लियर कर दिया अभी जी। क्योंकि मैंने यहाँ क्योंकि मैं रेकी भी करता हूँ हुँ, तो हुँ। मैंने इनको वहां से कनेक्ट करके उनको क्लींस किया ठीक किया तो मेरे हिसाब से वो वाला पोर्शन तो क्लियर हो गया था। हाँ, पर वो जिसे आप बोल रहे हैं ना काला जादू या समथिंग जो हुँ, नेगेटिविटी है, जी, वो कुछ था वहाँ पर, क्योंकि चीज़ें एकदम रुकी थी। उनके साथ था। हाँ, कुछ चीज़ें आई जो एकदम प्रेशर पे आई थी। तो यही मैंने उनको जब प्रोफ़ेशन भी अभी वो कर रहे हैं तो मैं शायद उनको भी कुछ सलाह दे ही रहा था कि कुछ हमें अभी इस वक़्त थोड़ा-थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है। जी, कि कुछ चीज़ें हैं, हाँ, इन पे हावी नहीं हो पा रही, लेकिन कई बार आदमी ऐसे मूड में रहता है जिसमें इमोशनली थोड़ा-सा डाउन रहता है, तब ये चीज़ें आपके ऊपर ज़्यादा आती हैं। क्योंकि जब आपकी एनर्जी लो रहेगी ना, तब ये इम्पैक्ट आपके ऊपर आने चालू हो जाएँगे। और कुछ चीज़ें होती हैं जो रोकने की कोशिश करती हैं, पूरी अपनी तरफ से लगाम क्योंकि पूरी हम आपके पास एक पॉज़िटिव वाइब के पास आ रहे पास थे, आ कुछ रहे हैं। सॉल्यूशन लेने आ रहे थे चीज़ों का। तो इस वजह तो से कई बार आता है कि किसी तरह इनका ट्रस्ट यहाँ खत्म हो जाए।
तो मनोहर जी, इतनी सब बातें जब आपसे मैंने करी, बहुत कुछ जानने को मिला, सीखने को मिला, पॉजिटिविटी भी काफ़ी मिली। मैं आपसे लास्ट में ये पूछना चाहती हूँ, क्या वास्तु के ऐसे कोई प्रिंसिपल हैं जो बेसिक हमें हमारे घर में तो करने ही चाहिए? बेसिक प्रिंसिपल मैं अगर फिर भी बताना चलूँगा तो फिर वही टेक्निकल वर्ड्स ज़रूर आएँगे। जी। और वैसे बेसिक में अगर देखें तो घर का जो ब्रह्म स्थान है वो थोड़ा ओपन होना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन आपके घर की साफ-सुथरी होनी चाहिए क्योंकि वहाँ पर वास्तु पुरुष का सिर होता है। घर की एंट्री ठीक होनी चाहिए, ठीक है? थोड़ा और डीपली जाएँगे तो फिर मैं बोलूँगा 5 एलिमेंट बैलेंस होने चाहिए। ये सारे टेक्निकल वर्ड्स आ गए। फिर भी एक आम मैं आपको सलाह दूँ, मैं यही कहूँगा 2 या 3 मिनट के लिए आप बैठिए, शांत होके बैठिए, घर की दीवारों से बात कीजिए, अपने इंटरनल बॉडी में जाइए और घर की चीज़ों से उनकी रिक्वेस्ट कीजिए। आप अपनी प्रॉस्पेरिटी के लिए, अपनी हेल्थ के लिए, वेल्थ के लिए, अपने सारी पूर्वजों को। चीज़ें बैलेंस हो जी। जाएँगी। क्योंकि ग्रैटिट्यूड देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिकॉज़ ऑल आवर सराउंडिंग्स आर आवर एनर्जी पार्ट्स। जी। तो जब हम किसी इंटेंशन को देते हैं तो इंटेंशन वहाँ तक जाता है एंड वो पूरी कोशिश करते हैं हमें सेफ करने के लिए। क्या कभी आपको ऐसा लगा कि किसी को लग रहा है कि ये चीज़ काले जादू की तरफ है हुँ, या हुँ। कुछ, लेकिन वहाँ ऐसा कुछ नहीं था? जैसे आपने शायद एक बार मेरे को बताया भी था, एक केस जिनको लगता था कि बार-बार उनके हुँ। नाक में मक्खी जा रही है या ऐसा कुछ, या कोई आपको गलत इन्फॉर्मेशन कभी देना चाह रहा हो? हाँ, गलत इन्फॉर्मेशन का कई बार ऐसा होता है कि जो एनर्जी है, हम जब इस फील्ड में काम करते हैं तो जो सुपरनैचुरल चीज़ें हैं, कनेक्ट होती हैं कई बार जी। उससे। तो इसी तरह कई बार इन्फॉर्मेशन जब गलत भी आती है, तो जैसे मुझे मेरे पास एक ये आया था कि हम इस चीज़ों से परेशान हैं, वी नीड सम सॉल्यूशन फॉर दैट। आई वाज़ एग्री फॉर टू डू इट। बट नाइट को ही मुझे फील हुआ, नाइट में जो मुझे जब मैं सोने जा रहा था, तो सोने के बीच में एक ट्रांस की कंडीशन आती है। तो उस बीच में ही मुझे कुछ दिखा, उन्होंने बोला कि जस्ट यू आर डूइंग दिस थिंग्स, इट्स नॉट गुड। ओके। देन नेक्स्ट मॉर्निंग आई कॉल दैट गाय एंड आई आस्क्ड टू हिम, भैया बात क्या है, पूरी बात बताओ। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि वो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे थे? हाँ, पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं थी क्योंकि वो उस घर का ही हिस्सा था जी। एंड ही वाज़ सेइंग कि वो कोई और है, वहाँ से हटाना है। जब पता लगा कि घर का हिस्सा, तो एटलीस्ट उसके लिए एक अलग तरीका होगा, अलग विधान होगा करने का। मतलब कोई आपसे गलत क्रिया करवाना चाह रहा था? बिल्कुल। ओके। तो कई बार ऐसी इन्फॉर्मेशन भी आती हैं जो गलत होती हैं और हम कई बार ट्रस्ट करके करने की कोशिश करते हैं। पर लेकिन ये है मनोहर कि जी। जैसे मॉर्निंग में कई बार आप बैठेंगे, जैसे अभी बात हुआ, आपने मुझे बताया, हुँ, हुँ। लेकिन 5 या 10 घंटे के अंदर-अंदर आपको क्लियर हो जाता है क्योंकि इस एनवायरमेंटल आपको ज़रूर ये बता देगा, इंटेंशन कहीं से दे देगा कि ये चीज़ आपको करनी है या नहीं। आपको अलाउ करता है, नेचर नहीं करता। पर मनोहर जी, जैसे कि अगर हम काले जादू की बात करें या किसी भी ऐसे विधान विधि की हुँ, बात करें, ज्यादातर हम सुनते हैं कि अपने ही अपनों के साथ करते हैं। तो बिल्कुल। क्या जिससे हम करवा रहे हैं, जब हम उनको तो बताते ही हैं कि हमें इसके साथ ये करवाना है, हुँ, हुँ। तो क्या उनको नहीं लगता है कि गलत क्रिया वो कर रहे हैं किसी अपने के साथ में, तो वो नहीं रोक सकते? बिल्कुल, आपने सही कहा, ये रोकना भी चाहिए और यही कारण है ये विधा अभी तक गुप्त रखी गई, कुछ समझदार लोगों को ही दी गई थी। लेकिन कई बार लोग लालच में ये काम कर जाते हैं, क्योंकि ये शॉर्टकट्स हैं चीज़ों को पाने के लिए। कई बार आप मंत्रों से किसी देवता को प्रसन्न कर लेते हैं और विपिच करके देव हैं, जो कि उनको ये नहीं मालूम सही है या गलत है। वो इंटेंशन को कंप्लीट करना ही उनका टास्क है। आपने उनको रेडी कर दिया है, वो टास्क कर लेंगे, ठीक है? पर जिसने किया है और जो करवा रहा है, बोथ आर द रॉन्ग। आप किसी के लिए अच्छे के लिए कर सकते हैं, अदरवाइज ट्राई टू अवॉइड। मैं तो यही कहूंगा, ये लाइक ए बॉल है, आपको दीवार पे फेंकेंगे, उसी के हिसाब से रिटर्न होके तो आपके। आपको क्या लगता है जो काला जादू है, जब ये होता है, तो क्या हम इसको वापस सही कर सकते हैं? इसका तोड़ है? इसको बिल्कुल रोक सकते बिल्कुल हैं? बिल्कुल तोड़ सकते हैं। हमारे पास कवच हैं कई, जैसे एक बार मैंने आपको भी बताया था, कुछ निर्वाण मंत्र है, जी। ठीक है? क्योंकि ये नेगेटिविटी कहाँ आएगी? जहाँ नेगेटिव उसको चीजें मिलेंगे, आपके सराउंडिंग्स कौन होंगे? जैसे जिन लोगों से आप मिलना चाहोगे, वही आपके आसपास आएंगे ना। तो इसी तरह कुछ मंत्राज हैं, जैसे उनको 21 दिन या कुछ दिन आपको करना है, तो ये एनर्जी को जब लगता है कि ये यहाँ मेरे बस का काम नहीं है, तो वो दूर हो जाती है। अब बार बार मैं आ रहा हूँ आपके पास और आप इस नेचर की यहाँ पूजा पाठ करते हैं या कुछ करते हुँ, हैं, हुँ। मेरा नेचर ही कुछ अलग है, तो मैं कोप अप नहीं हो पाऊंगा, ओके। ठीक है? या फिर आप डिप्रेशन मोड में रहते हैं हमेशा जी। हमेशा, तो आप मुझसे मैच कर रहे हैं, तो सराउंडिंग्स एनर्जी डिप्रेशन की आपके आसपास आ जाएंगी और आपका सेकंड जो बॉडी है, वो इमोशनल बॉडी है, वो काफी डाउन चला गया है, तो इजीली आप पे ब्लैक मैजिक का असर हो जाएगा।
कोई भी आपका स्विच ले सकता है, कोई भी आप पे कंट्रोल कर सकता है और आपकी इंटरनल बॉडी के साथ वो प्ले कर सकता है। जब वो आपकी इंटरनल बॉडी के साथ प्ले करेगा तो आपको पता भी नहीं चलेगा, बट आप अपने आप डाउन, 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 काफ़ी डाउन चली जाएँगी। बिल्कुल। तो इस तरह से ये थोड़ा-सा जो ब्लैक मैजिक का कांसेप्ट है वो काम करता है। बट मैं यही कहूँगा, इसको हिडन एंड पीछे जितना रहे उतना अच्छा है। बेटर है आप एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी एंड इनके थ्रू अपनी ऑरा को स्ट्रॉन्ग करें। मेडिटेशन, मैं हमेशा एक ही चीज बोलता हूँ, योगा करें क्योंकि आपके पहले शरीर के लिए बहुत अच्छा है। मेडिटेशन करें, इमोशनल बॉडी के लिए अच्छा है। भक्ति करें, भक्ति का मतलब ट्रस्ट, जी, आपका ट्रस्ट आना जरूरी है। ये तीसरी बॉडी के लिए अच्छा है। ये तीनों बॉडी जब आपकी सेफ मोड पे चली जाएंगी तो एस्ट्रल प्लैनेट पे इजीली आप चले जाएंगे, फिर आपको कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, जहां पर आपकी इच्छाएं पूरी होती हैं। तो ये तीन चीजें करें, आपके काम बनने चालू हो जाएंगे। ये सीक्रेट मैं बता रहा हूँ, इट्स वेरी लेमन लैंग्वेज में बता रहा हूँ, पर समझ में नहीं आएगा। किसी को बोलूंगा ना मेडिटेशन, बोलो क्यों करें, मेडिटेशन से कुछ थोड़ी होता है। वो ये नहीं बोल रहा मेडिटेशन से आपकी जो इमोशनल बॉडी है उस पर काम हो रहा है। अब वो स्ट्रांग होगी तो आपकी ऑरा स्ट्रांग होगी। जब आप भक्ति कर रहे हैं तो आपका ट्रस्ट डेवलप हो रहा है, तीसरा शरीर आपका स्ट्रांग हो रहा है। और जब आप योगा कर रहे हैं तो आपकी पहली बॉडी स्ट्रांग हो रही है। यही तो है एनर्जी का कंसेप्ट। जब जी, एनर्जी, जब तीनों बॉडी से आपकी एनर्जी सेव चली गई, फिर आप उस इंटेंशन को कहीं पे भी जब लगाएंगे तो वो चीजें क्रिएट होना चल जाएंगी। फिर ऐसा हुआ ना, कई बार आप बोलते हैं मैंने सोचा और हो गया, सोचा और जी। हो गया, इस कंडीशन में होता है। दोस्तों, ये थी एक बहुत ही इंसाइटफुल और दिलचस्प मुलाकात हमारे आज के गेस्ट मनोहर राठौर जी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप सभी ने आज के एपिसोड से कुछ नया और वैल्यूएबल जरूर सीखा होगा, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी हो, न्यूमरोलॉजी हो, वास्तु या फिर अपने हाथों की लकीरों में छुपी कहानी। दोस्तों, आज का ये एपिसोड हमारी जिंदगी को और एक नई सोच दे गया। हम सब यही कोशिश करेंगे कि मनोहर जी के टिप्स और इनकी गाइडेंस को अपनी लाइफ में इंपॉर्टेंस दें या इम्प्लीमेंट करें और थोड़ा सा स्पिरिचुअल टच अपनी रूटीन में लेके आए। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ के प्लैनेट्स और पैटर्न्स भी आपको और आपके फ्यूचर को हेल्प करें, तो जरूर मनोहर जी के साथ कंसल्ट करें। आज के एपिसोड के डिस्क्रिप्शन में आपको उनके कॉन्टेक्ट डिटेल्स शेयर कर रहे हैं। इनके इंसाइट्स और एक्सपीरियंस आपको एक नई क्लियरिटी और पॉजिटिविटी दे सकते हैं। तो आपका ये वक्त यहाँ जरा हट के टॉक्स के साथ में उम्मीद है कि आपके लिए मजेदार रहा होगा। हम आपके लिए ऐसे ही नए गेस्ट और यूनिक टॉपिक्स लेके आते रहेंगे, क्योंकि हमारा मिशन है बस आपकी सोच को थोड़ा सा जरा हटके बनाना। तो मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में एक और अमेजिंग गेस्ट और एक खूबसूरत से डिस्कशन के साथ में। तब तक के लिए अपने अंदर के उजाले को जिंदा रखिए और अपने पथ पे आगे बढ़ते रहिए। मैं हूं सपना मनोहर और ये था जरा हटके टॉक्स। तब तक के लिए अपने अंदर के उजाले को जिंदा रखिए, अपने पथ पे आगे बढ़ते रहिए। मैं हूं सपना मनोहर और ये था जरा हटके टॉक्स। आपके वक्त के लिए दिल से शुक्रिया और याद रखिए, अलविदा और खुशी रहिए, स्वस्थ रहिए और स्पिरिचुअल बनिए।